विज्ञापन, लेखन, एडवर्टाइजमेंट। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आज हम आप सभी को परीक्षा की दृष्टि से एवं भविष्य में सुनहरा अवसर सीखने हेतु विज्ञापन, लेखन की चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, यह कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक विज्ञापन लेखन आपके परीक्षा उपयोगी है। ध्यान रहे कि न सिर्फ अंग्रेजी माध्यम, हिंदी माध्यम, बल्कि CBSE और ICSE का भी यह विषय है। विज्ञापन की दृष्टि से विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट आपको दिमाग में आ जाता है। फिर भी कुछ चर्चा मैं आपको कर देता हूँ। विशिष्ट विज्ञापन जो डायरी या कैलेंडर में लिखे होते हैं, कभी कभी आपके जो चाबी का छल्ला होता है, की होता है, उसके ऊपर भी इस तरह का विज्ञापन आता है। अगला विज्ञापन प्रोग्राम विज्ञापन, 26 जनवरी, होली, दिवाली पे भी कभी कभी विज्ञापन आते हैं। आकाश विज्ञापन, कभी कभी आप विद्यार्थियों ने देखा होगा कि गुब्बारे के माध्यम से आकाश में आपको विज्ञापन कराया जाता है। यातायात विज्ञापन, जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो बस, ट्रेन या कहीं कुछ न कुछ लिखा रहता है। मेले प्रदर्शनी में भी पोस्टर्स लगाए रहते हैं, उसको भी विज्ञापन के अंतर्गत आता है। दीवार लेखन, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि दीवार पे भी होता है। और नाटक या संगीत पत्रिकाओं के माध्यम से भी होता है, रेडियो के माध्यम से भी विज्ञापन लेखन होता है। परंतु विद्यार्थियों, आपकी दृष्टि से विज्ञापन वस्तुओं की खरीदी पर, नौकरी या वस्तुएं चाहिए, इसके लिए होता है। फिलहाल विज्ञापन क्या होता है? किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचने अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार को विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। विज्ञापन के प्रकार: अनुनेय विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन, संस्थानिक विज्ञापन, औद्योगिक विज्ञापन, वित्तीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन और राजनैतिक विज्ञापन। इस तरह के तमाम विज्ञापन आजकल काफ़ी फेमस हैं। अनुनेय विज्ञापन, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट बेचती हैं, जैसे बिस्लेरी का बॉटल या नेस्कैफे आपको दिखाई दे रहा है, या कभी कभी कुछ मॉल में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो प्रोडक्ट जो घर पे लेके आते हैं, यह अनुनेय विज्ञापन के अंतर्गत आता है। इस प्रोडक्ट के ऊपर सारी जानकारी आपको दी रहती है, इसे भी आपको सीखने की ज़रूरत होगी। एक और एग्जाम्पल आपके सामने है बजाज फैन के बारे में, यह भी अनुनेय विज्ञापन के अंतर्गत आएगा। आपको मैंने बताया कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको देता है। सूचनाप्रद विज्ञापन, सूचनाप्रद विज्ञापन विद्यार्थियों काफ़ी सरल है, जिससे आपको जीवन स्तर को ऊंचा उठाने या बौद्धिक आध्यात्मिक उन्नति के संबंध में होता है। यह कभी कभी प्रकृति से जुड़ा हो सकता है, या फिर कभी कभी जो है टीचर्स वांटेड, या कहीं किसी नौकरी पेशा को वांटेड करके, चाहिए करके, इस तरह का भी विज्ञापन इस सूचनाप्रद विज्ञापन में आता है, इन्फॉर्मेशन जहां आपको मिले। संस्थानिक विज्ञापन, इस तरह का विज्ञापन जो संस्थाएं होती हैं, इंस्टीट्यूट जो होते हैं, उस तरह का विज्ञापन आता है। आपको मालूम है कार एक संस्था, कंपनी बेचने वाली होती है। आकाश या कोई ट्यूटोरियल है, उस तरह की संस्था। कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं खाने पीने की, वह भी एक संस्था के द्वारा आती है, एक इंस्टीट्यूट उसमें भी काम करता है। या कभी कभी बच्चों को कोई सूचना देनी होती है, धूम्रपान न करें, इस तरह का भी। औद्योगिक विज्ञापन, जी हाँ बच्चों, इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट, इस तरह का कच्चे माल, उपकरण आदि के क्रय और वृद्धि के उद्देश्य से किए जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंडियन ऑयल करके इस तरह का प्रचार आपको एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। हिंदुस्तान लिमिटेड, यह भी आपको एक प्रचार आपको दिखाई दिया है स्क्रीन के माध्यम से। ये सारी चीज़ें जो है औद्योगिक विज्ञापन के अंतर्गत आती हैं। फिलहाल अगला आपको वित्तीय विज्ञापन, जिनका संबंध मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों से होता है, जैसे शेयर खरीदने आदि के विज्ञापन। यह आजकल नया एक ट्रेंड है, वित्तीय विज्ञापन के बारे में भी जानकारी देना। बैंकों के माध्यम से भी आपको दिखाई देता है कि कितने पैसे आप कितने महीने तक जमा करेंगे और उसके ऊपर कितना आपको लाभ मिलेगा, इस तरह की भी जानकारी आती है। अगला बहुत महत्वपूर्ण है, आपका है वर्गीकृत विज्ञापन। ये विज्ञापन संक्षिप्त और सज्जा रहित तथा अन्य प्रकार के होते हैं, जैसे शोक संवेदना, विवाह, बधाई,
खोया पाया, क्रय विक्रय, आवश्यकता, नौकरी, वर वधू चाहिए आदि संबंधित विज्ञापन इसी श्रेणी में आते हैं और यह विज्ञापन विद्यार्थियों के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खोया पाया या क्रय विक्रय, आवश्यकता चाहिए, नौकरी, इस तरह की जानकारी आपको मिलती है। अगला आपके सामने है राजनीतिक विज्ञापन। जी हाँ विद्यार्थियों, इससे आप अछूते नहीं हैं। राजनीतिक विज्ञापन आजकल टेलीविज़न पे भी आ रहे हैं, रेडियो पे भी आ रहे हैं, शहरों में, गांव में, गली में, कूचे में, तमाम जगहों पे आप देखते हैं कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, कभी कभी मेंबरशिप ग्रहण करने के लिए या फिर और भी प्रोग्राम जो उनके अटेंड करने वाले होते हैं उसके माध्यम से भी आपको विज्ञापन दिखाई देते हैं। होर्डिंग्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, बैनर होते हैं। अगला आपको वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत शोक संवेदना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं शोक संवेदना या विवाह से संबंधित जानकारी भी आपको देंगे। फिलहाल आपके सामने है, जैसा विद्यार्थी बनाते हैं लवली पेंसिल के बारे में, तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दो कि यहाँ शीर्षक होना जरूरी है, उप शीर्षक होना जरूरी है, मुख्य कथ्य बॉडी होना जरूरी है, ट्रेडमार्क आपका होना चाहिए, चित्र होना चाहिए, विज्ञापन सज्जा होना चाहिए, लेआउट चित्र के बारे में भी बता सके। विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है, जो ऐसा कि एग्जाम में पूछा जाता है, कि 50 शब्दों से अधिक न हो, थोड़ा सा आगे पीछे आपका चल जाएगा। विद्यार्थियों यहाँ जरूरी है कि एक आपको बॉक्स होना चाहिए, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, टाइम, प्लेस, ऑफर और बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ थोड़ा सा कान्हा डेयरी के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बेचते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई चार्ट के माध्यम से या क्लाउड के माध्यम से, स्टार के माध्यम से भी वहाँ पे सेल 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 इस तरह की जानकारी लिखी हुई है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, इस तरह का आप भी कर सकते हैं और अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल विद्यार्थियों आपके सामने अब एक लाइव वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको बाउंड्री बॉक्स बनाना है। ये आपका बॉक्स है, ए रेक्टेंगल या स्क्वायर, आयताकार या फिर वर्गाकार भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे हेडिंग लिखनी है, खुशखबर खुशखबर खुशखबर, सेल सेल सेल, जैसा आप लिखते हैं। सेकंड थिंग आपको शीर्षक लिखना है, क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। उसके बाद उप शीर्षक लिखना है, स्लोगन लिखना है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, बालों का झड़ना रोके, बालों को मजबूत बनाएं, एक बार आजमाइए, फर्क खुद पहचानिए। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ पे दिया गया है कि कितने रुपए में उपलब्ध है, यह भी आपको दिया गया है। ठीक इसके नीचे भी सूचना दी गई है और यहाँ पे 2-3 चीजें इस वीडियो में नहीं दिया गया, उसको भी आपको करना है। क्या है, एड्रेस, टाइम कब से कब तक मिलेगा, और मोबाइल नंबर, और साथ में साथ ईमेल आईडी। इस तरह से एक अच्छा विज्ञापन आप बना सकते हैं। एक और चीज छूट रही है, वो भी आपको बता दें कि इस तरह का अगर प्रोडक्ट के बारे में ड्राइंग अगर आप बना सकें तो ड्राइंग भी बना सकते हैं विद्यार्थियों। एक और चीज आप कर सकते हैं अच्छा डेकोरेशन करने के लिए, जैसे कि आप जो है स्टार में कुछ लिख करके बना दिए, या फिर पाई में बना दिए, हाफ सर्कल में बना दिए, सर्कल में बना दिए। इस तरह का छोटा छोटा जो है डिजाइन भी आप बना सकते हैं। इस तरह से एक अच्छा आकर्षक आप जरूर लिख सकते हैं। और इसकी सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से हमने बता दिया कि क्या कुछ भी आना चाहिए आपके विज्ञापन लेखन में। अब कोई डाउट आपके पास नहीं होगा, और जिस तरह से पूरे वीडियो में बताया गया विद्यार्थियों, अगर इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरे के पूरे अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट और यू कैन से विज्ञापन के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। एक अच्छा विज्ञापन लिखें और पूरा का पूरा अंक प्राप्त करें। डिस्क्रिप्शन से देखें। धन्यवाद।